मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी का आज की शाम स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। और सबसे पहले मैं हमारे प्यारे भारत देश के स्वतंत्र होने के 75वें वर्षगांठ के लिए हम सभी भारतीयों को और मेरे प्रिय भाई और बहनों में सभी आपको बधाई भी देता हूं। और उन लोगों के लिए भी हम याद करते हैं जिन्होंने हमें ये जीवन की सांसें, इस देश की स्वतंत्रता की सांसें हमें दी है, क्योंकि आजादी परमेश्वर की आशीष है। और इसलिए हम अपने देश के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर देश दिया है, जहां हम स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, जहां हम स्वतंत्रता के साथ अपने परमेश्वर के कलाम का प्रचार कर सकते हैं, जहां की सरकारें हमारी सुधि लेती हैं। और प्रभु ने हमें वो देश दिया जो हमें फूलता और फलता रखता है, हमें भोजन देता है, हमें वस्त्र देता है। और हम अपने उन जवानों को भी याद करते हैं जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों पर सुरक्षित होकर आज प्रभु के इस कलाम को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो लोग अपने परिवार से दूर आज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी सांसें हमारी आजादी और हमारी सांसों के लिए दे दिया है। ऐसे हजारों और करोड़ों लोग जिन्हें हम नहीं जानते, जिनका नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी हजारों और करोड़ों लोग थे जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई है। परमेश्वर का हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेष दिन के लिए, कि ये तिरंगा हमारा है, हमारे देश का, हमारा स्वाभिमान, हमारी आन और हमारी शान। और परमेश्वर ने हमें ये देश दिया फूलने और फलने के लिए। आइए हर बातों के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? वचन की गहराइयों को समझना बहुत जरूरी है। अंतिम समय का ये प्रचार है। नए यरूशलेम की तैयारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अब इस संसार में सब कुछ रह जाएगा। ये स्वतंत्रता जो हमें मिली, ये देश की स्वतंत्रता है, इस संसार की भूमि की स्वतंत्रता है, लेकिन एक और गुलामी हमारे ऊपर है, लूसीफर की गुलामी और लूसीफर की आत्माओं की गुलामी, लूसीफर के योजनाओं की गुलामी, जो हमें अनंत काल के लिए परतंत्र कर देंगे, अनंत काल के लिए पीड़ाओं में लेकर जाएंगे। मामला गंभीर है, क्योंकि आपका युद्ध एक ऐसे शक्तिशाली स्वरदूत से है जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम था, लेकिन मेरा यीशु उसके ऊपर है और उसने लूसीफर के वन को अपने पैरों तले कुचल दिया है। और बिना यीशु मसीह के नाम के और उस पवित्र आत्मा के हम उस स्वर्गीय अधिकार को जान भी नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज पवित्र आत्मा खुद गहराइयों पर हमें लेकर जाएगा। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमारे साथ लाइव पर हैं, प्रभु हर एक को आशीषित करें। और जितने आने वाले वक्त में इस लाइव वीडियो को देखेंगे, उसी समय पर पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहें। हमें एक मन, एक विचार, एक ही आत्मा का भाग बना दीजिए प्रभु। हालेलुया बाया बाया खुशो बोंदोरा ला 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 बाया बोया या सोरा ला 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 बाया कोंदोरा बाया 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 बा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें स्वर्गीय भाषा को देता है, और स्वर्गीय भाषाएं लूसीफर कभी नहीं समझा। और स्वर्गीय भाषा में आपकी आत्मा केवल खुदा की आत्मा से बातें करती है। होली ला ला बाया हे शंदरबा, होली रा रा बाया खोंदोरो बाया हे। बिना अनुवाद के खुदा का वचन कहता है कि हम कलीसियाओं में इस भाषा का उपयोग क्यों करें जब तक वो अनुवाद हमें ना आए,
क्योंकि इससे तो आप केवल अपने आत्मा की उन्नति करते हो। पवित्र 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 हालालालालाया हूँ शुभोदौरा, ऊंचे 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 होंदा होंदा होंदा, सिंहासनों में होली लीला खोराबा। ये है अनुवाद खुदा की आत्मा के साथ। हे बाला ला 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 बो नबा या है पवित्र सामर्थी खुदा, हो बोदो हो बोदो हो बोदो, तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा हूँ वादा या खोला रबा, कोई नहीं होली हालाबा, केवल तू। पवित्र पवित्र ऊंचे सिंहासन, तुझको महिमा मैं करूं। ओ पवित्र पवित्र ऊंचे सिंहासन, तुझको महिमा मैं करूं। आत्मा में उस परमेश्वर की आराधना आपको स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय अधिकार से जोड़ती है। हम तो उसके बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की आराधना हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी समझ करेगी उसके दर्शनों को जानने के लिए। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, आज भी है और हमेशा। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, तेरा सिंहासन सदा। तूने जो कहा वो ही हुआ, तूने जो कहा वो ही हुआ। हो ला 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 बाय हो, पवित्र 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 कर अभिषेक। हो ला 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 बाय कर अभिषेक, होली लाला माया बोल रबा, कर अभिषेक खुदावन होल रबा। तू ही तो है, तू ही तो था, तू ही रहेगा सदा। ओ सिंहासन तेरा खोल दिया है, हम पर अभिषेक किया। आत्मा तू छू ले, ओ कर अभिषेक। आत्मा तू छू ले, कर अभिषेक। तूने छुआ मुझको खुदा, सांसें ये सांसें मेरी आती है।
तूने छुआ मुझको खुदा, सांसों में सांसें मेरी आती है, तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा पूरी कर, जीवन ये मेरा तेरे हवाले, जीवन ये मेरा तेरे हवाले, खुदा तेरा हाथ मुझको थामे चला, ओ तेरा हाथ मुझको थामे चला। खुदा के पवित्र आत्मा के हाथों में आज की शाम छोड़ दीजिए, एक सामर्थ की जिंदगी, एक अधिकार को प्राप्त करने वाली जिंदगी, आत्माओं के परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं। सिंहासन सिंहासन खोल, सिंहासन 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 उंडेले वो आत्मा, क्या तुम भूल गए हो उस लहू से, क्या तुमने पहना वस्त्र, श्वेत वस्त्र, आत्मा का वस्त्र, आज तू ले ले आत्मा का वस्त्र। पवित्र ऊंचे सिंहासनों में आ, विराजमान खुदा, विराजमान खुदा, विराजमान खुदा, ऊंचे 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 महिमा महिमा तुझको, ऊंचे 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 महिमा तुझको, पवित्र पवित्र ऊंचे सिंहासन खोल दे अधिकार, पवित्र पवित्र ऊंचे सिंहासन खोल दे अधिकार, पवित्र आत्मा आत्मा आत्मा, पवित्र आत्मा करे अभिषेक, आत्मा वो आत्मा, पवित्र आत्मा करे अभिषेक, करे अभिषेक, करे अभिषेक। अद्भुत युक्तियों का परमेश्वर, अद्भुत योजनाओं का परमेश्वर जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। एक नए समय के अनुसार हम आपके बीच में हैं और अब हर दिन हम इसी समय पर आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उस समय को उपयोग कर सकें।
परमेश्वर अथाह कल्पनाओं का परमेश्वर, उसके विचारों की सृष्टि है हम। और जो उसने हमारी जिंदगी के लिए कल्पनाएं करी वो मनुष्यों की कल्पनाओं से कहीं अलग हटकर और पूरी तरह से आजादी की कल्पनाएं हैं। एक आजादी तो हमें इस संसार में मिली, लेकिन दूसरी आजादी यीशु मसीह के नाम में अनंत काल की जिंदगी की आजादी है। और ये आत्माओं की आजादी है, एक भविष्य की आजादी है, परमेश्वर के साथ रहने और चलने और बसने की आजादी है। और कौन है जो इस आजादी को लेगा? सेत में और कुछ नहीं दिया गया। एक समय हमारे योद्धाओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपने लहू को बलिदान किया, लेकिन अब मेरे लिए और आपके लिए अनंत काल के साम्राज्य के पहुंचने के लिए और लूसीफर की हर एक परतंत्रता से आजाद करने के लिए एक बलिदान हुआ, वो मेरे यीशु मसीह नासरी का बलिदान है। और पवित्र आत्मा वो अंश है जो मेरा यीशु जब स्वर्ग में गया तब वो अकेले नहीं गया, परंतु वहां से उसने आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिया है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का युग अब आपकी और मेरी जिंदगी के लिए है। इसीलिए परमेश्वर के साम्राज्य की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा सीधे सीधे नीति वचन 3, 5 और 6 से आपसे बातें करना प्रारंभ करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर और परमेश्वर का साम्राज्य, उसके दाहिने हाथ विराजमान यीशु नासरी और पवित्र आत्मा और स्वर्ग की हर एक सेना एक आत्मिक जगह है, आत्मिक सामर्थ है, बड़ी ताकत की जगह। और मनुष्य इस संसार में इस शरीर की अवस्था और शरीर की सीमाओं पर रहने वाले हैं हम हैं, लेकिन फिर भी नए यरूशलेम की जगह उसने आपके और मेरे लिए नियुक्त करके रखी है। और इसलिए उस जगह तक पहुंचाने के लिए केवल पवित्र आत्मा ही एक ऐसी जगह है जो आपको इस सांसारिक जिंदगी से, आत्मिक जिंदगी से जोड़ सकता है। और वो पवित्र आत्मा बड़ी निकटता के साथ आपके अपने ही वातावरण में, आपकी अपनी ही जगह पर, आपके अपने कमरे पर, आपके अपनी प्रार्थना की जगह पर, आपके अपने खाना बनाने की जगह पर, आपके अपने हॉल पर, आपके अपने कमरों पर पहले ही विद्यमान है। क्योंकि मेरे खुदा का कलाम कभी भी खाली नहीं जाता। मेरे यीशु ने एक ही चीज कही कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए नहीं आएगा। इसलिए मेरा यीशु आज परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जब वो वहां है तो उसका पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में इसी संसार में है, जो हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन बहुत भली तरह से करना जानता है और आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देना भी जानता है। जब जब आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तब तक आपने लूसीफर को अपनी जिंदगी में मौका दिया, एक बार नहीं 1000 बार। लेकिन अब एक ही बार पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में मौका देकर देखिए कि कैसे अनंत साम्राज्य की बातें वो आपसे करेगा, आपके साथ बैठकर आपके साथ खाएगा और पिएगा, आपकी आत्मा की भोजन को वो लेकर आएगा जिसकी कोई कीमत आपसे ली नहीं जा रही है। और ये आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी को भी बहुत सामर्थी और बहुत आशीषित बना देती है। और इसीलिए परमेश्वर का कलाम आपसे और मुझसे कहता है, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सच में परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। मेरा परमेश्वर अपने आप को आपके सामने सिद्ध करेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का कलाम खरा सोने सा भी कहीं अधिक उत्तम है। इसलिए यदि आप परखना चाहते हो तो उस परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को आप परख कर देख लो कि वो आपकी जिंदगी में वैसे वो पूरा होता है कि नहीं। लेकिन इस संसार में हम जो कुछ भी प्राप्त करें ये इस संसार तक सीमित रहेगा। इस संसार की समझ हमें इस संसार के ज्ञान तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन अनंत साम्राज्य जो परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान है, उस जगह तक पहुंचने के लिए हमारी आत्मिक बुद्धि का खुलना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा का उस पवित्र आत्मा की सहायता में होकर उस अनंत साम्राज्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। आत्मा की बातों को ही समझेगी और आत्मा की बातों को ही
सुनेगी। और हमारा शरीर जो इस मिट्टी का बना है वो कभी भी आत्मा की बातों को आत्मा के रूप में कभी भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये शरीर अंधकार की सीमाओं के वश में डाल दिया गया। और ये शरीर पर अब लूसीफर का अधिकार था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके फन को जो का त्यों कुचल दिया और वो अधिकार आपको दे दिया, ताकि आप इस शरीर पर अपनी आत्मा के मजबूती के द्वारा अपने आप से ही सबसे पहला युद्ध करें। और मनुष्य की सबसे पहला युद्ध तो उसकी अपनी आत्मा का अब उसके अपने शरीर से ही होता है। मनुष्य का सबसे पहला आत्मिक युद्ध उसकी अपनी आत्मा का अपने ही वातावरण से होता है। मनुष्य का सबसे पहला आत्मिक युद्ध उसका अपने घर का क्षेत्र होता है। मनुष्य का सबसे पहला आत्मिक युद्ध जो उसकी आत्मा के साथ लड़ा होता है उसके अपने रिश्तों से होता है, क्योंकि संसार और स्वर्गीय साम्राज्य का कोई भी मेल नहीं। और लूसीफर चाहता ही है कि आपकी जिंदगी को, आपके वातावरण को वो पवित्र परमेश्वर के योजनाओं से हटाकर अपनी इच्छा के अनुसार अनंत काल के उस साम्राज्य से में नहीं, परंतु अनंत काल की झील में हमेशा की तड़प के स्थान में पहुंचाए। लेकिन यदि हमने इस संसार में जल का बपतिस्मा लिया, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अभी भी हमने नहीं समझा, तो कोई भी लाभ नहीं, कोई भी नाप नहीं। शरीर का बपतिस्मा सिर्फ इस बात की घोषणा है कि मैंने अपने शरीर को यीशु मसीह की देह में शामिल कर लिया है और अब वो मेरा सर है और मैं उसकी देह हूं। और जैसे वो अधोलोक में उतरा और शैतान के हाथों से अधोलोक की कुंजियां छीन ली और परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, वैसे ही मैं उसकी नकल से इस जल में अपने आप को डुबाता हूं। और अब जैसे यीशु एक नए शरीर में, एक आत्मिक शरीर में उस स्वर्गीय स्थान में गया, वैसे ही मैं अपने इस पुराने शरीर को इसी जल के साथ शुद्ध और पवित्र करता हूं, क्योंकि अब ये जल नहीं, मेरे यीशु का पवित्र लहू है। ये डिक्लेरेशन है इस संसार के लोगों के बीच में। लेकिन एक और बपतिस्मा है, ये संसार का बपतिस्मा आपके शरीर को शुद्ध और पवित्र कर सकता है, लोगों के बीच में एक घोषणा को दिखा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कभी भी यरूशलेम के 12 फाटकों में से प्रवेश दिलाने की क्षमता इसमें नहीं है। इस जल के बपतिस्मे में जीवन की किताब में आपके नाम लिखाए जाने की क्षमता नहीं है। ये जल का बपतिस्मा आपके शरीर की स्थान को प्रदर्शित करता है और आपकी घोषणाओं को कि नाउ यू आर द फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड दैट इज जीसस, उस पवित्र यीशु के फॉलोअर हो, उसके अनुयायी हो और अब अपने आप को उसकी देह समझते हो और लोग भी ये समझे कि आप यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो गए हो और अब आप एक विश्वासी का जीवन जीते हो। इन घोषणाओं ने ना जाने कितनी बार आपकी जिंदगी को धोखा दिया है। आपने अपने आप को खुद धोखा दिया है। आपने सोचा कि मेरा ये बपतिस्मा और ये व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर लोगों के सामने खड़े होकर घोषणाओं को करना और उस प्रतिज्ञा को बांधना आपको नए यरूशलेम तक लेकर जाएगा। कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नए यरूशलेम के लिए तैयार करेंगी? वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। यदि हमने शरीर में ना जाने कितनी तरह का बपतिस्मा ले लिया और बड़े बड़े फंक्शन भी कर दिए, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे साथ नहीं है, यदि पवित्र आत्मा की घोषणा हमारे साथ नहीं है, तो कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि स्वर्ग की बातों को घोषणा और अधिकार तो स्वर्गीय आत्मा ही करेगी और आप और मैं निर्भर करते हैं उस पर। आपके पास अधिकार नहीं है। केवल यीशु का लहू अब आपके लिए उस स्वर्गीय स्थानों पर भी है और वो पवित्र वेदी की आग भी उसी स्वर्गीय स्थानों पर है। परमेश्वर का सिंहासन भी उसी स्वर्गीय स्थानों पर है और तीसरा स्वर्ग भी उसी स्वर्गीय स्थानों पर है। और एक ही बिचवाई है जो इस पृथ्वी पर भी रहता है और उस स्वर्गीय स्थानों पर भी रहता है। एक ही बिचवाई है जो आपकी ओर से पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपकी प्रार्थनाओं का शब्द लेकर जाता है और परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्दों की सामर्थ को आपकी जिंदगी तक उतारता है। एक ही माध्यम। और यदि वो माध्यम ही हमारे साथ निवास ना करे, यदि वो माध्यम ही हमसे बातें ना करे, यदि वो माध्यम परमेश्वर की आवाज को आप
आपके कानों तक ना लाए तो फिर आत्मिक जीवन है ही नहीं। उसने लूसीफर ने तो एक चालाकी को करके आपको एक छद्म धार्मिकता में लेकर जाएगा और आपकी बुद्धि में होकर वो खुद अपनी बातों को कहेगा कि तुम पर्याप्त रूप से धर्मी हो, तुम धर्मी हो, तुम्हारे कार्य धार्मिकता के हैं और परमेश्वर ने तुम्हें कबूल किया है और जीवन की किताब में तुम्हारा नाम है। वो झूठ बोलने वाली आत्मा है जो लगातार अपनी उत्पत्ति के शब्द नहीं परंतु जब वो गिराई गई तब से वो लगातार असत्य बातें ही कर रहा है और झूठ का सरदार केवल झूठ को लेकर आएगा और झूठ के साथ वो चतुराई को लेकर आएगा, चतुराई के साथ वो षड्यंत्र को लेकर आएगा, षड्यंत्रों के साथ वो अपने साथ उन दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा जो 1/4 स्वर्गदूतों के रूप में उसके साथ गिराए गए। इनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, इनके पास अलग अलग तरह के अधिकार हैं जो केवल उस मनुष्य पर लागू होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षा के कवच में, उसके नाम के कवच में यदि उसने अपने आप को नहीं घेरा तो हमले होंगे, क्योंकि गढ़ों का शहर ही सेनाओं से हमारी रक्षा कर सकता है और यीशु मसीह का नाम एक दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर शरण पाता है। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा खुद कहता है कि मेरा बपतिस्मा लो, मेरा बपतिस्मा लो। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना सिखाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा को आपके साथ रखेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा को एक मंदिर के रूप में बनाकर आपके जीवन को वो एक मंदिर में बदल देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखने का अधिकार देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की उन योजनाओं को आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए एक नया रास्ता तैयार करेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके पैरों के नीचे पवित्र परमेश्वर के वचनों की सामर्थ को रखता चला जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके हाथों में स्वर्गदूतों को नियुक्त करने का अधिकार देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपकी जुबान पर शैतानिक शक्तियों को कुचल देने की और उनके विरुद्ध हर बातों को कहने का अधिकार देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको स्वर्ग में भी बांधने का अधिकार देगा और इस पृथ्वी पर भी बांधने का अधिकार देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको स्वर्ग में भी खोलने का अधिकार देगा और इस पृथ्वी पर भी खोलने का अधिकार देगा। सामर्थ यहां भी, सामर्थ स्वर्ग में भी, सामर्थ की सुरक्षा वहां भी, सामर्थ की सुरक्षा यहां पर भी, अधिकार हमें इस पृथ्वी पर भी और अधिकार हमें स्वर्ग पर भी, अधिकार इस पृथ्वी की तमाम वस्तुओं के चारों ओर भी और स्वर्गीय स्वर्गदूतों और उन प्राणियों के घेरे के बीच में उन्हें आज्ञा देकर अपनी सुरक्षा को उनसे प्राप्त करने का भी अधिकार, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको स्वर्ग की संतान ठहराता ही नहीं परंतु स्वर्ग का वो सारा अधिकार देता है। इसलिए अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं। आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सिर्फ एक ऐसे प्राणी जिसे केवल परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छाओं से बनाया है, अपने सारे प्रेम से बनाया है और उसकी नजरें आपको बड़े प्रेम से दिन और रात निहारती है। लेकिन उसकी आत्मा को दुख तभी होता है जब आप उसकी बातों को न सुनकर उसी तरह से जैसे कि हवा ने लूसीफर की बातों को सुना, लूसीफर की बातों, लूसीफर के विचार, लूसीफर की आंखों और लूसीफर के कानों को लेकर चलते हो। खंडन करें। हम विशेष लोग हैं, विशेष चुने हुए लोग, विशेष चुने हुए बुलाए हुए लोग। अपने आप को पहचाने। एक स्वतंत्रता हमें इस संसार में मिली, हमारे देश को मिली और 75 वर्ष हुए, लेकिन 2000 वर्ष पहले यीशु ने आपको अनंत काल की जिंदगी के लिए और हमेशा की जिंदगी के लिए एक स्वतंत्रता पहले ही दे दी। उसकी वर्षगांठ नहीं, क्योंकि वो अनंत से अनंत है। उस परमेश्वर के उपाय के लिए इस संसार के वर्षों की और 12 महीने की जरूरत नहीं। हम तो अनंत काल से आए हैं और अनंत काल की जिंदगी में जीने के लिए बनाए गए हैं। आइए अपने शरीर की वो सामर्थ को भी इस्तेमाल करें जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ आपको खुदावन की वेदी के सामने से मिल चुका है। पहले ही वो आग को महसूस करें, उसकी गर्मी को महसूस करें जो स्वर्ग में है और उन दूतों की सेनाओं को भी महसूस करें जो आपकी जुबान के अधिकार में नियुक्त की जाती हैं, जो आपके जुबान के अधिकार में जिन हथियारों को चलाया जाता है। व्हाट यू have the authority and power in the name of Jesus, क्योंकि आप पहले ही स्वतंत्र हो, स्वतंत्र कर दिए नहीं, स्वतंत्र हो। इसलिए तो उसकी आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है कि जाओ
मरकुस 16 और 15 की आज्ञा में आ जाओ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और सुसमाचार प्रचार यही है कि एक स्वतंत्रता हमारे यीशु मसीह के द्वारा सलीब पर अपनी मौत को दिखाकर हमारे लिए अनंत काल की जीवन को उसने खरीद लिया। और वो अधिकार जो उसने लूसीफर ने हमारे आदि और माता पिता से छीनकर हमें हमेशा के लिए पापी ठहरा दिया था, मेरे खुदा के प्रेम ने अपने आप को बलिदान करके खुद वो मनुष्य के रूप में मेरे और आपके बदले इस संसार में आया और अपने नाम की सामर्थ और अपने बलिदान की सामर्थ देकर आपको अनंत साम्राज्य के लिए पहले ही खरीद लिया और आपकी स्वतंत्रता पहले ही तय कर दी गई है। यही तो सुसमाचार है जिसे कोनों और कोनों तक पहुंचाना है। और सबसे पहला सुसमाचार आपकी आत्मा तक ही पहुंचनी चाहिए। आपके द्वारा सबसे पहला युद्ध आपकी आत्मा से ही वो लूसीफर करता है। लेकिन खुदा के लोगों, आप अकेले कहां हो? परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान ने और उसके स्वर्गारोहण ने एक नई चीज को पेंतीकुस्ट के दिन आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर उतारा। वो है मेरे खुदा की आत्मा। और उस खुदा की आत्मा को पाना ही उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अब केवल यहूदियों और इस्राएलियों के लिए नहीं है, परंतु हर एक के लिए है। उपाय आपके लिए है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर आप नए यरूशलेम और अनंत काल की जिंदगी में नहीं जा सकते, कदापि नहीं। चाहे हम दिन और रात वचन को पढ़ते रहे, लेकिन पवित्र आत्मा जब उन वचनों के भेदों को आपको नहीं बताएगा, आप मिसगाइड हो जाओगे। वो रास्ता वो दूसरी तरफ आ जाएगा। या तो आप अपनी समझ का सहारा लोगे, या संसार के प्रेरितों का सहारा लोगे, या संसार के विद्वानों का सहारा लोगे जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन एक है जो आपके साथ निरंतर है, जो मेरे साथ निरंतर है, जो मेरी जिंदगी के साथ है, जो मेरी आस्था के साथ है, जो मेरे भविष्य के साथ है, जो मेरी योजनाओं के साथ है। वो मेरे खुदा का वो पवित्र आत्मा जो एक व्यक्तित्व के रूप में मेरे साथ चलता है। इसीलिए तो मैं जानता हूं कि इस मनुष्य के रूप में हम अकेले दिखाई तो जरूर दें, लेकिन खुदा की आत्मा और उसकी पवित्र सेनाएं जो अनगिनित हैं, वो आपको घेर कर चलती हैं। और पवित्र परमेश्वर के वेदी की आग आपको घेर कर चलती है। अपने आप को पहचानो और पवित्र आत्मा के साथ उसके बपतिस्मे को ले लो, क्योंकि वही बपतिस्मा है जो आपके साम्राज्य को, इस संसार की इस मिट्टी को नाशवान है। इसे नाशवान होने दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने आपसे अथाह प्रेम किया है। यदि उसने आपको इस संसार में जिंदगी दी है, यदि उसने आपको शरीर दिया है, यदि उसने आपको परिवार दिया है, यदि उसने आपको मित्र दिए हैं, तो मेरा परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतानें इस संसार में उस राजा की संतानें राजकुमार और राजकुमारियों सा जिंदगी जिए। हमें निर्धनता की जिंदगी के लिए नहीं बनाया, हमें बदसूरती के लिए नहीं बनाया, हमें साइकिलों पर चलने के लिए नहीं बनाया। हम उड़ेंगे अपने परमेश्वर के स्वरदूतों के तेज में। उसके भालों की सुरक्षा हमारे लिए रहेगी, अग्निमय रथों की सुरक्षा हमारे लिए है, और खुदा की संपूर्ण सुरक्षा, उसके हजारों और अनगिनत दूत आपके आजू और बाजू आपकी सुरक्षा करते हैं। पहचानिए ना अपने आप को कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही चीज नहीं, पवित्र आत्मा के माध्यम से स्वर्ग की समस्त योजनाएं आपकी जिंदगी में, इसी पृथ्वी की जिंदगी में, इसी शारीरिक जिंदगी में उतारी ही जाती है। और एक दिन जब आपकी आत्मा अपने शरीर से अलग होगी, तो एक नई तैयारी के साथ उस दिन आप न्याय की वेदी का सामना नहीं करोगे, क्योंकि पहले ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जीवन की किताब में आपका नाम दर्ज कराएगा और यीशु का लहू आपको शुद्ध कर चुका होगा। और श्वेत वस्त्र जैसे ही सातों तुरहियां फूकी जाएंगी, आदर के साथ वो स्वरदूत आपको श्वेत वस्त्र पहनाएंगे और अब आप बादलों पर उठाए जाएंगे। एक बार मेरा यीशु जैतून के पर्वत पर से उठाया गया, वैसे ही हमारी स्वतंत्रता पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के माध्यम से हम अपनी ही जगह से उठा लिए जाएंगे। अनंत काल की साम्राज्य की जिंदगी में एक नए वस्त्र के साथ, एक आत्मिक शरीर के साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा के सामने उसके स्वरदूतों को चारों ओर निहारेंगे। ऐसा स्थान जहां ना तो दुख है ना पीड़ा है। खुदा के लोगों, अपने आप को पहचानो, क्योंकि सत्य यही है। और अब सिर्फ अंतिम भविष्यवाणी के पूरे होने का वक्त ही बाकी है और हमारे पास वक्त
बहुत कम है। समझौता कभी नहीं, मनुष्यों से भी नहीं, लूसीफर से भी नहीं, उन रिश्तों से भी नहीं, और किसी बात से नहीं। समझौता अपने पवित्र आत्मा से, जो खुदा की आत्मा है, जो परमेश्वर की योजनाओं को आपकी जिंदगी तक ठहराएगा। क्योंकि मरकुस 16 और 16 आज खुदा का कलाम आपके और मेरे लिए है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ये बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा खुद आपको गहराई की बातें कह रहा है। और उद्धार का मतलब है नए यरूशलेम के उन 12 फाटकों में से किसी एक फाटक से प्रवेश करने का अधिकार। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल और पवित्र आत्मा आपको बड़ी स्पष्टता के साथ ये बातों को बता रहा है। जो विश्वास करे, किस बात को विश्वास करे? कि यीशु का लहू मेरे लिए है और वो 7 तुरहियां फूकी जाएंगी और नए यरूशलेम का अस्तित्व है। और वो गया ताकि वो मेरे लिए जगह तैयार करे। यही विश्वास जो खुदा के कलाम पर है। खुदा की बातें कभी टलने वाली है ही नहीं। यही विश्वास आपको पवित्र आत्मा के नजदीक लेकर आएगा। या ये कहे, आपका ये विश्वास पवित्र आत्मा को आपके नजदीक लेकर आएगा। वो मजबूर होता है आपके विश्वास को देखकर, क्योंकि विश्वास ही स्वर्ग से आपको जोड़ता है कि बातें जो तेरी होने वाली है वो घटे बिना कभी भी नहीं जाएंगी। मेरे परमेश्वर का कलाम कभी नहीं जाएगा। उसका वादा जो मेरे लिए है कभी भी पूरा नहीं जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में खोया है, मेरा परमेश्वर उसे 4 गुना आशीषों के साथ देगा। और इस बात की घोषणा करना प्रारंभ करें, अपने हाथों को उठाएं और चारों दिशाओं में अपने कमरों के चारों ओर अपने परमेश्वर की वाचा को स्थापित करें, क्योंकि आपके हाथों में उन वाचाओं को स्थापित करने का अधिकार है। हमें डर और भय के लिए नहीं, परंतु घोषणाओं के लिए बनाया है। और ये जीव परमेश्वर ने इसलिए अपने स्वरूप और समानता में दी है कि जैसा मेरा परमेश्वर कहता है, वैसी उसकी संतानें भी इस संसार में लूसीफर की योजनाओं के विरोध में बातें करें। और ये तभी समझ आएगा, ये अधिकार कौन देगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थ्य के शब्दों को देगा जो शैतान और लूसीफर के विरोध में हथियार है। क्योंकि कौन सा आत्मिक हथियार किस समय, किस जगह पर, किसके विरोध में इस्तेमाल किया जाना है, यह मनुष्य की बुद्धि नहीं जानती। केवल पवित्र आत्मा ही जानता है। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपनी जिंदगी को सौंप कर देखो, एक बड़ी सामर्थ की जिंदगी निकल कर आएगी। जैसे एक बीज जब बोया जाता है, वो कैसा होगा नहीं दिखाई देता, लेकिन वो समान सा बीज जब भूमि से ऊपर आता है, एक अंकुर के रूप में, फिर एक छोटे से पौधे के रूप में, फिर एक तने के रूप में, फिर एक छोटे पेड़ के रूप में, फिर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जो कभी भी हिलाया और डलाया नहीं जाता, लेकिन जो बहुतों के लिए फलदायी भोजन का कारण होता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा एक बीज के रूप में आपकी जिंदगी के अंदर बोया जाएगा और फिर वो वचन की सींच उसे बढ़ाते चले जाएगी। और पवित्र परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत लाएंगे, और जैसे ही आप एक पौधे को सींचते हो, वैसे ही परमेश्वर अपने जिब्राइल को आपकी जिंदगी के लिए आदेश देता है कि जाओ और उस बीज को जो मैंने उनके अंदर बो दिया है, सींच कर आओ मेरे स्वर्गदूतों। और स्वर्गदूतों की सेनाएं बड़ी बड़ी योजनाओं को, ऐसी ऐसी बातें जिन्हें आप अभी नहीं समझोगे, ऐसी ऐसी कल्पनाएं जिसके विषय में आपने कभी भी नहीं समझा, उन कल्पनाओं को, उन योजनाओं को जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कभी भी हानि की नहीं है, इसलिए दोष हम पर नहीं लगेगा। लेकिन जो विश्वास करता है, बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन ये दोषी ठहराया जाना माफी के लिए नहीं है, ये दोषी ठहराया जाना बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ये दोष हमेशा का दोष होगा और छुटकारा भी हमेशा का छुटकारा होगा। या तो विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ, नई योजनाओं में अनंत काल की जिंदगी की, अनंत काल की स्वतंत्रता। अब उसके लिए हमें वर्षों और स्वतंत्रता दिवस मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अनादि काल के लिए स्वतंत्र होंगे और घोषित किए जाएंगे। या तो बिना विश्वास के दोषी ठहराया जाना और परमेश्वर की वेदी के सामने से अनंत काल की
जिंदगी में चले जाना। जब प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला पेंतिकुस्त के दिन, उससे पहले परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक ही पवित्र आत्मा का वरदान जा गया था। लेकिन फिर अद्भुत चीजें होने लगी। पवित्र आत्मा ने पौलुस को दर्शन दिया और उसे एक ऐसी चादर दिखाई जिसमें नाना प्रकार के जंतु थे जो कि अशुद्ध थे, और परमेश्वर ने कहा इसे मार और खा। उसने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर यह बताना चाहता था कि अब पवित्र आत्मा इस सृष्टि के हर एक आत्मा के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संस्कार। शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ परमेश्वर ने हटा दिया, क्योंकि एक ही शुद्ध और पवित्र मेमने ने हम सभी आत्माओं को अपनी पवित्र सामर्थी लहू से, जो पवित्र और पवित्र था, हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया। यही तो है भेद, यही तो है गहराइयां, और यही तो है वचन। यही है सुसमाचार, और यही है आत्मिक जीवन में आत्मा की बातों को समझना और आत्मिक भोजन को देना। आपने अपने शरीर का भोजन दे दिया, और इसके लिए हमने आपको आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया, ताकि आप शरीर के भोजन को करके उस शरीर में तृप्त होकर अब आत्मा की भोजन से तृप्त हो जाओ। ये शरीर का भोजन कल फिर से लगेगा, लेकिन आत्मा का भोजन आपको और अधिक मजबूती की आत्मा में परिवर्तित कर देगा। आइए ना, सामरिया के लोगों के लिए पवित्र आत्मा पूरी तरह से उंडेल दिया, क्योंकि उन्होंने माना वचन को। ये अन्य जाति लोग थे, ये सामरिया लोग थे जिन्हें लोग अशुद्ध मानते थे, जिनसे वो कोई भी यहूदी जो है अपना संबंध नहीं रखता था। लेकिन खुदा ने अपना संबंध उनसे बना लिया। और क्यों बनाया? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का वचन मान लिया, और इसलिए पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा पवित्र आत्मा ने। क्यों भेजा? ताकि वे उनके ऊपर उनके लिए उस जगह पर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को वो पाएं। कितनी अद्भुत बात ना। एक समय खुदा ने कहा कि मैं बालकों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं देता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ केवल और केवल उसके अपने चुने हुए लोगों तक थी। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद पवित्र आत्मा के आने के साथ एक बड़ा परिवर्तन क्या हुआ जो आपके सामने है। वो लोग जो यीशु मसीह पर और उसके पवित्र आत्मा पर विश्वास किए, अर्थात सामरिया के लोग, उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और उन्होंने अपने बड़े बड़े दासों को उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए खुद पवित्र आत्मा ने भेजा। सामरिया के सिर्फ कुछ लोगों के विश्वास के कारण उन्होंने विश्वास किया, लेकिन हम जो परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए हैं, हमने अपना विश्वास अभी भी मजबूत नहीं किया या विश्वास नहीं लाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपका अधिकार, आपका अधिकार नए यरूशलेम के लिए भी, और इस संसार की जिंदगी में हर बातों को अपने पैरों तले को चलते हुए परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं की भविष्य में अपने आप को आनंद के साथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुख और पीड़ा के लिए नहीं, आनंद की जिंदगी के लिए बनाया है। परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे लिए है, और वो बपतिस्मा भी हमारे लिए है। यदि हमने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है पिता, तो आज की शाम, आज की रात ही वो हमारा अभिषेक करे और हमें पूरी तरह से अपने आप में सारोबोर कर दे, हमें पूरी तरह से डुबा दे। वो हमसे बातें करे, वैसे ही हमारे साथ रहे जैसे कोई हमारा परिवार का हमारे साथ रहता है। इस संसार का कोई रिश्ता हमारे साथ रहे या ना रहे, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच हमारे साथ रहने पाए। हमारे घरों के हम खोलते हैं प्रभु आपके लिए, हमारे एक एक कमरों को खोलते हैं, हमारी एक एक चीजों को आपके सामने समर्पित करते हैं। हमारे घर की हर एक चलती और फिरती और निर्जीव चीजें भी यीशु मसीह के सामने हम निछावर करते हैं, ताकि वो पवित्र लहू जो आपने हमारे लिए बहाया हमारी उन वस्तुओं पर भी छिड़का जाए और वो भी पवित्र हो जाए। हमारा वातावरण पवित्र हो, हमारी हर वस्तु पवित्र हो, ताकि लूसीफर और उसकी हर एक चालों को हम खंडन करें। जैसे मिस्र में रहने वाले उन यहूदियों, तेरे अपने इस्राएलियों की चौखट पर वो लहू था प्रभु, और उसने हमें जीवन दिया। वही पवित्र आत्मा का छवि और यीशु का लहू हम अपने माथों पर, अपने घर की हर एक वस्तुओं पर, अपने भविष्य पर अभी इसी वक्त बांधते हैं, जो हमें निरंतर और हमेशा के लिए आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारी जिंदगी में। पवित्र आत्मा, आपके हर एक फैसलों का स्वागत है हमारी जिंदगी में। पवित्र आत्मा, आपके आने वाले दिनों का स्वागत है हमारी जिंदगी में। पवित्र आत्मा, हमारी इस जिंदगी
के बाद उस अनंत साम्राज्य की जिंदगी तक हमें ले जाने के लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद और आपका शुक्रिया। और आपको साथ हम अपने लेते हैं, हमारी जिंदगी के कण कण पे, हमारी जिंदगी के हर एक रग रग पे, हमारे घरों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे रिश्तों पर, हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। लूसीफर, तेरी बातों का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। तू कौन है जो मेरे खुदा की योजना के सामने खड़े हो सकता है? तेरी हर एक बातों का खंडन और खंडन और खंडन, तेरी हर एक योजनाओं का खंडन और खंडन और खंडन, तेरी हर एक युक्तियों को हम अपने पैरों के तले यीशु मसीह की देह होने के नाते अभी इसी वक्त कुचल देते हैं। बाहर हो जा तू हमारी जिंदगी से, बाहर हो जा तू हमारे वातावरण से, बाहर हो जा हमारी सोच से, बाहर हो जा हमारे शरीरों से और बाहर हो जा हमारे वातावरण से। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा हमें मिली है प्रभु, आपकी आत्मा की सुरक्षा मिली है यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे और कल का दिन ठीक 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे से 10:15 के बीच में, 4 मिनट ज्यादा हुए हैं, माफ करिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्ट 45 मिनट्स पे छोड़े। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी रात तक हमारा साथ दिया। प्रभु आपके आज ही अपनी पवित्र आत्मा को आपको दे, आपके घरों में वो पवित्र आत्मा आज ही उतरे और मेरे यीशु का लहू आपको पूरी तरह से सुरक्षित करे और मेरे खुदा की पवित्र सेनाएं आपके चारों ओर पूरी तरह से बंध जाए, बंध जाए, बंध जाए। आमीन कहें, आमीन कहें, आमीन कहें, क्योंकि ये आमीन और आमीन और आमीन उन बातों को पूरा करेगा जो पवित्र आत्मा ने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें किया है। मेरा परमेश्वर सच्चा और सच्चा और सच्चा परमेश्वर है। हम उसका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। जय मसीह की।